पाक +1 का कामयाब तजर्बा किया है। जी, इस टाइम हम ईरान शाम में मौजूद हैं। पाक बहरिया सी पैक के जरिए होने वाली तजारत की मुकम्मल निगरानी और हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ ग्वादर पोर्ट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप लोगों के जैसा कि इल्म है कि पीटीआई के बहुत से रहनुमा जो हैं वो पीटीआई को छोड़कर जा रहे हैं। आए दिन हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम उनकी देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख या अफसोस मुझे तब हुआ जब मैंने देखा कि उस्मान बुज़दार साहब ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया है और उन्होंने भी इमरान खान साहब से, मैं तो कहूँ कि गद्दारी की है, बेवफाई की है। उसकी एक वजह है क्योंकि बहुत से और रहनुमाओं ने भी तो छोड़ा, लेकिन वो एक मामूल की बात लगती है कि जैसा कि उनका तो आए रोज़ हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस करीब होते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जंप कर लेते हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को जैसा कि इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी ने जिस तरह से उनको सीएम पंजाब बनाया और फिर जिस तरह से वो अपने फैसले पर डटे रहे और उन्होंने क्या-क्या बातें नहीं सुनी और कौन-कौन सी चीज़ें का उनको सामना नहीं करना पड़ा, वो सब आपके सामने है कि उस्मान बुज़दार को उन्होंने एज़ अ सीएम पंजाब बरकरार रखा। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पीटीआई और इमरान खान के जो ज़वाल की जो कुछ हुआ उसका जो एक सबब है वो उस्मान बुज़दार साहब भी हैं। वो किस तरह से आप लोगों के इल्म में होगा कि खान साहब भी कई दफ़ा इस चीज़ का इज़हार कर चुके हैं या उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया कि उनके और एस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात थे वो तभी ख़राब होना शुरू हुए जब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इस बात पर बाज़िद थे कि उस्मान बुज़दार साहब को वो एज़ अ सीएम पंजाब बरकरार रखेंगे और उनको नहीं हटाएँगे, ना किसी उनको रिप्लेस किया जाएगा। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उन दिनों भी हमें बहुत से ज़राए से ये पता चलता रहा, फिर बाद में उन्होंने ये चीज़ सबके सामने भी रखी और बहुत से और भी सीनियर जर्नलिस्ट के हमने सुना कि वो भी यही कहते रहे कि बाजवा साहब भी ये कहते थे कि उनका और जो खान साहब का एक हमें एक इख्तिलाफ सामने आया, उसमें एक ये पहलू भी था उस्मान बुज़दार साहब का। तो कहना इसमें ये था कि देखिए जिस तरह से और भी बहुत से पीटीआई के रहनुमा हैं जिन्होंने छोड़ा, जो कि कुछ पीपल्स पार्टी से आए थे, कुछ नून लीग से आए थे और कुछ दूसरी जमातों से आए थे। और जैसा कि उनको उस वक़्त हुक्म दिया गया था जब इलेक्शंस थे कि पीटीआई उस वक़्त ये था कि खान साहब को एज़ अ प्राइम मिनिस्टर लेकर आना है, तो उन्होंने उस हुक्म की तामील की और पीटीआई में शामिल हो गए। और अब जब वो इस पार्टी से अलहदा हुए, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि हम अलहदा हो रहे हैं और हम अब शऊरी तौर पर अलहदा हो रहे हैं इस पार्टी से, और 9 मई के वाक़यात की तो सभी मज़म्मत करते हैं, वो तो उनका पहला ही जुमला होता है। गो कि उसको करनी भी चाहिए कि जो भी इस तरह से मुल्की इमलाक को या फ़ौजी तनसीबात पर जो हमले करे तो डेफ़िनेटली उनको करना चाहिए कि उस चीज़ को एप्रिशिएट तो नहीं किया जा सकता। तो वो जो लोग थे जो उन्होंने पीटीआई को छोड़ा, तो मैं समझती हूँ उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब फिर उनको कहा जाएगा वो दोबारा से भी आ जाएँगे और चीज़ें इसी तरह से चलती रहती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी खातिर आप बहुत ज़्यादा स्टैंड ले लेते हैं, तो खान साहब ने भी शायद ये बहुत बड़ी गलती की कि उस्मान बुज़दार की खातिर इतना बड़ा स्टैंड लिया। उन्होंने ना सिर्फ़ अपनी पार्टी के अंदर उनको तनकीद का सामना करना पड़ा, बल्कि उनके बहुत से रहनुमा जो थे सीनियर, वो भी उनसे नाराज़ थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी का नाम सर-ए-फ़हरिस्त लिया जाता रहा। इस मामले में उनकी भी नाराज़गी चलती रही खान साहब से, लेकिन खान साहब ने उनको नहीं हटाया। अब वो जिस तरह से छिपते फिर रहे थे बुज़दार साहब, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनको भी जो था उन पर भी उनके घर पर भी छापे मारे जा रहे थे या उनको भी सर्च किया जा रहा था कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। आखिरकार वो सामने आ गए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जी वो पीटीआई से अलहदा हो रहे हैं और फिर उनको सारी बातें याद आ गई, उनको गिले-शिकवे भी याद आ गए, बुशरा बीबी उनसे क्या कहती थी, वो चीज़ें भी उनको याद आ गई। ये सब चीज़ें उनको अब याद आई जब वो उन्होंने भी अपने तमाम जो फ़ायदे थे वो हासिल कर लिए। कुछ दोस्तों का और कुछ और भी बहुत से सीनियर सहाफ़ियों का और उनका ये कहना है और कहने को, और मुझे भी सुनने को मिला ये चीज़ कि उनका ये कहना था कि उस्मान बुज़दार साहब की तो कोई हैसियत नहीं थी, सारी चीज़ें बुशरा बीबी करवाती थी। अब मैं इसमें ये समझती हूँ कि बुज़दार साहब भी यकीनन
इतने भी भोले नहीं थे कि उनको ये नहीं पता था कि क्या फ़ैसला हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। इंसान तभी इस तरह के मामलात में चुप रहता है जब उसका भी अपना ज़ाती फ़ायदा उसमें निकल रहा होता है। तो बुज़दार साहब ने भी अच्छा खासा अपना माल-पानी बनाया और उस पर भी जो करप्शन के अब एलिगेशंस हैं वो सामने हैं। तो इन पे ये चीज़ें चलती रहेंगी केसेज़, अगर इनको पकड़ लिया जाए, बाद में रिहाई भी हो जाए, लेकिन ये केसेज़ इनके खिलाफ चलते रहेंगे और ये मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नज़र आता नहीं है। बज़ाहिर तो चीज़ें लगती हैं कि जैसे अभी वक़्ती तौर पर इनको पकड़ लिया गया है, लेकिन कुछ अरसे बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो केसेज़ हैं बहरहाल वो चलाएँगे, क्योंकि जो पीडीएम है, ख़ास तौर पे जो नून लीग है, मरियम नवाज़ जो इस चीज़ पे हमें डटी हुई नज़र आती हैं कि जिस तरह से उनके वालिद के साथ किया गया, तो वो भी अब इनके साथ पूरा एहतसाब करेंगी और उनका ये कहना है कि ये तो जेन्युइन एक करप्शन के केसेज़ में मुलव्विस हैं।